हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आज हम दिस डे इन हिस्ट्री के लिए 10 अक्टूबर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 10 अक्टूबर को इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और एंड में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस अर्थात अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 10 अक्टूबर के लिए 1756 में आज के दिन ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रिकैप्चर कलकत्ता। 1756 में आज के दिन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उनके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कलकत्ता पर दोबारा से कब्जा किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1756 का समय है, तो ये लगभग प्लासी के युद्ध के आसपास का समय है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ये है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव थे गवर्नर बंगाल के। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि बंगाल के गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या है और वॉइस रॉय क्या है। तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनने जब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इंडिया भेजना शुरू किया था, तो सबसे पहले उन्हें बोला जाता था गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम का मतलब होता है कि बंगाल। और उस समय जो पहले गवर्नर नियुक्त हुए थे, जिन्हें बंगाल का गवर्नर कहा गया था, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल कहा गया था, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो सबसे पहले गवर्नर लाए गए थे बंगाल में, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो ये जो गवर्नर जनरल होते थे या फिर गवर्नर होते थे, जिन्हें बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया, ये एक तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके हेड होते थे इंडिया में। जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इंडिया, उस समय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिया में हेड होते थे ये गवर्नर जनरल। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले इन्हें गवर्नर कहा जाता था बंगाल में। 73 में एक एक्ट आया था जिसके तहत इस गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसे गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कहा गया। मतलब उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा था 1773 से। इसके बाद में क्या हुआ था कि जब उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, तो वो फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल होते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे। लेकिन एक तरीके से इनका जो सुपरविजन है वो पूरे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी के जो ऑफिसेस थे पूरे भारत में, वहां पर होता था। इसके बाद में 1833 में एक एक्ट आया था जिसके तहत इन्हीं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद में हमने देखा था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद में काफी परिवर्तन आया था शासन में, और उस समय ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनकी जगह ये जो पोस्ट थी वो वॉइस रॉय की पोस्ट हो गई थी। तो ये सब अंतर आपको ध्यान रखने हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सबसे पहले जो गवर्नर बोला गया था बंगाल के थे, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अब हम वापस चलते हैं रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। तो रॉबर्ट क्लाइव को क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये जब गवर्नर रहे थे बंगाल के, उस समय मुख्य रूप से 3 युद्ध हुए थे। वो 3 युद्ध थे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ चिंसूरा और बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। इसके बाद में बैटल ऑफ चिंसूरा हुआ था 1759 में, और वहीं पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। ये मेन सन आपको सारे याद होने चाहिए। बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ थे ब्रिटिशर्स और दूसरी तरफ थे मीर कासिम, जो कि बंगाल से थे, मुगल एम्परर शाह आलम II और शुजाउद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में भारत में 2 बार नियुक्त हुए थे। पहले 1757 से 1760 के बीच में, और दूसरी बार आए थे ये 1765 से 1767 के बीच में। तो 1767 में जब इनका दूसरा कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बाद में ये वापस ब्रिटेन में चले गए थे। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है, उनकी मृत्यु की कहानी भी काफी रोचक है। इनकी मृत्यु जो है वो सुसाइड करने से हुई थी। तो 1767 में जब भारत में इन्होंने अपना कार्यकाल खत्म कर लिया था, उसके बाद में ये वापस ब्रिटेन चले गए। लेकिन ब्रिटेन में जाने के बाद में क्या हुआ कि वहां पर ब्रिटेन में काफी ज्यादा आवाजें उठ रही थी इनके खिलाफ, और ब्रिटेन में ये बोला जा रहा था कि इन्होंने भारत में बहुत ज्यादा करप्शन किया है, और इनके द्वारा भारत में जो कार्य किया गया है उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए, उस पर रिपोर्ट बननी चाहिए। तो इन सब के चलते वो काफी ज्यादा परेशान हो गए, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, और उसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली थी 1774 में। इनकी आत्महत्या के लिए ये भी बोला जाता है कि अपने ओपियम एडिक्शन के चलते इनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। तो यहाँ पर हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में चर्चा करी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है 1845 में आज के दिन
यूएस ओपन्स नेवल एकेडमी इन एनापोलिस, मैरीलैंड। अमेरिका ने मैरीलैंड के एनापोलिस में नौसेना एकेडमी खोली थी। अब ये एनापोलिस क्या है? एनापोलिस यूएस का एक राज्य है, मैरीलैंड उसके अंदर एक सिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एनापोलिस स्थित है, ये यूएस के राज्य मैरीलैंड के अंदर एक सिटी है। अगर हम यहाँ पर एनापोलिस की बात करें तो एनापोलिस को यूएस की सेलिंग कैपिटल कहा जाता है। सो विच सिटी इज कॉल्ड सेलिंग कैपिटल ऑफ यूएसए? इट इज एनापोलिस। अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूएस में कुछ स्टेट्स हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूएसए में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? तो यूएसए में कुल 50 स्टेट हैं। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1906 में आज के दिन आर के नारायण, जो कि एक इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, भारतीय उपन्यासकार है, उनका जन्म हुआ था। तो अब हम यहाँ पर आर के नारायण की बात कर रहे हैं, तो इनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 को, यहाँ हमने देखा, और इनकी मृत्यु हुई थी 13 मई 2001 को। अब हम यहाँ पर आर के नारायण के बारे में अगर बात करें तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो नॉवेल्स हैं वो लिखे गए हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से फेमस हैं अपनी एक स्टोरी कलेक्शन के लिए जिसका नाम है मालगुडी डेज। ये जो मालगुडी है ये साउथ इंडियन टाउन है, एक दक्षिण भारत का एक टाउन है, और इस पर आधारित इनने एक फिक्शन लिखा था जिसमें कई सारी कहानियां हैं जिसका नाम है मालगुडी डेज, और ये इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध काम है, सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है इनका। इसके साथ ही इन्होंने और भी कई नॉवेल्स लिखी थी जिनके नाम है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, द गाइड, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द डार्क रूम, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, अ टाइगर ऑफ मालगुडी, अ इंग्लिश टीचर। तो इस तरीके की इन्होंने और भी नॉवेल्स लिखी थी, लेकिन इनकी एक नॉवेल थी दी गाइड। इस नॉवेल के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दी गाइड किसकी नॉवेल है? आर के नारायण की। इसके अलावा इस दी गाइड नॉवेल पे एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है और स्टेज प्रेजेंटेशन भी हुआ है इस नॉवेल पे ब्रॉडवे थिएटर न्यूयॉर्क में। इसके साथ ही इन्हें एसी बेंसन मेडल फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन भी मिला हुआ है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है 1910 में 10 अक्टूबर को आज के दिन द फर्स्ट ऑल इंडिया हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन वाराणसी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन मालवीय। तो आपको ध्यान रखना है, जो पहली ऑल इंडिया हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में, और उसके चेयरमैन कौन थे? मदन मोहन मालवीय। यहाँ पर हम मदन मोहन मालवीय के बारे में चर्चा करते हैं, तो मदन मोहन मालवीय जो है उन्हें अपने महान कार्यों के चलते महामना भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है महामना किस पर्सनालिटी को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है मदन मोहन मालवीय को। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 में, और इसके अलावा इनकी मृत्यु हुई थी 12 नवंबर 1946 में। मदन मोहन मालवीय जो थे वो एक शिक्षाविद थे, और इनके द्वारा सन 1915 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात बीएचयू की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही इनको लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये किस अखबार के संपादक थे, किस अखबार का संपादन इनके द्वारा किया गया था। तो 1885 से लेकर 1907 के बीच में इनके द्वारा 3 मुख्य पत्रों का संपादन किया गया था। एक है हिंदुस्तान, दूसरा है इंडियन यूनियन, और इसके बाद है अभ्युदय। तो इन तीनों पत्रों का संपादन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही ये कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन के 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे पहले 1909 में जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस समय ये इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद में 1918 में दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में 1930 में वापस से जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष थे। इसके बाद में 1932 में कलकत्ता के अधिवेशन में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसके साथ ही इनके द्वारा एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इम्पैक्टफुल इंग्लिश न्यूज़पेपर अर्थात अंग्रेजी समाचार पत्र की स्थापना की गई थी 1909 में। तो 1909 में इन्होंने दी लीडर नाम के एक समाचार पत्र की स्थापना की थी, और ये एक काफ़ी ही प्रभावशाली समाचार पत्र था। याद रखना है, ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था और इसे
इलाहाबाद से ये इसे प्रकाशित किया जाता था। इसके साथ ही इनका जो जन्म है वो भी इलाहाबाद में ही हुआ था। 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इनके द्वारा हिस्सा लिया गया था, लेकिन 1937 में इनने सक्रिय राजनीति से अलविदा कह दिया था और इसके बाद में इनका पूरा ध्यान सामाजिक मुद्दों पर ही केंद्रित था। इसके साथ ही इन्हें 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे इन्हें 2014 में अलंकृत किया गया है। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि इनकी मृत्यु 1946 में ही हो गई थी, तो मृत्यु के पश्चात इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ जाता है कि पहले वो कौन व्यक्ति थे जिन्हें मृत्यु के बाद में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, हु वॉज ऑनर्ड पॉस्थ्यूमसली बाय भारत रत्न? तो वो थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है 1978 में आज के दिन रोहिणी खादिलकर, ये इनकी पिक्चर है। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन द नेशनल चेस चैंपियन। रोहिणी खादिलकर राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला बनी थी। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? रोहिणी खादिलकर। 2005 में आज के दिन एंजेला मैर्केल, ये इनकी पिक्चर है। शी बिकेम जर्मनीज फर्स्ट फीमेल चांसलर। एंजेला मार्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी। तो आपको याद रखना है, एंजेला मार्केल का संबंध जर्मनी से है और ये जर्मनी की पहली फीमेल चांसलर थी। तो जर्मनी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जर्मनी की कैपिटल अर्थात राजधानी है बर्लिन, और जर्मनी में जो करेंसी अर्थात मुद्रा चलती है वो है यूरो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है जगजीत सिंह से संबंधित। जगजीत सिंह का नाम आपने सबने सुना होगा। 2011 में आज के दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जगजीत सिंह जो है वो भारत के एक काफी ही प्रसिद्ध गजल गायक है, इंडियाज फेमस गजल सिंगर हैं। इन्हें द गजल किंग या फिर किंग ऑफ गजल्स भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध गजलों के क्षेत्र से है और संगीत के क्षेत्र से है। ये भारतीय गजल गाने वाले भजन सिंगर हैं, कंपोजर है और साथ ही ये म्यूजिशियन भी हैं। अगर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के टर्म्स में बात करें तो इनका जो गायन का तरीका है, इनका जो कंपोजिंग का तरीका है, इनकी जो गायकी है, उसे कंसीडर किया जाता है बोल प्रधान। बोल प्रधान का मतलब है कि जिसमें वर्ड्स पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। तो इनकी गायकी को बोल प्रधान बोला जाता है और इस चीज को इन्होंने हाईलाइट किया है फिल्मों में। इनके द्वारा जो म्यूजिक दिया गया, जिसमें प्रेम गीत नाम की फिल्म है, अर्थ नाम की फिल्म है, साथ साथ नाम की फिल्म है और साथ ही एक टीवी सीरियल है मिर्जा गालिब, उसमें इन्होंने संगीत दिया है। तो उसमें ये चीज दर्शाती है कि इनकी गायन की जो शैली है वो बोल प्रधान है। इसके साथ ही इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2003 में। इसके बाद में फरवरी 2014 में सरकार ने 2 पोस्टल स्टैंप निकाले थे इनको ऑनर करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जगजीत सिंह के संबंध में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखे। इसी के साथ में हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाले पहले गवर्नर कौन थे? तो हमने देखा ये थे रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद में हु वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960 फॉर अ नॉवेल द गाइड? एक उपन्यास था द गाइड, उसके लिए किसे सन 1960 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था R.K. नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर मदन मोहन मालवीय वॉज बॉर्न एट? तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? तो ये थी रोहिणी खादिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजेला मार्केल किस देश की पहली महिला चांसलर बनी थी? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है जगजीत सिंह वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो इनका संबंध है गजल सिंगर से, गजल गायक से। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।